आर्टिकल में अभी हम लोग द का प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। और ये अभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत लंबा बनेगा क्योंकि बहुत सारे नियम हैं। तो सभी नियम को पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा कि कोई भी कहीं भी और एग्जामिनेशन में आता है, किसी तरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको आसानी से बना सकेंगे। तो देखिए, रूल नंबर 15 क्या है कि द का प्रयोग राजनीतिक दलों पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले होता है, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द और जितने भी पार्टी जो हैं राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज, उनके पहले द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 16, द का प्रयोग वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले होता है, जैसे द तबला, द हारमोनियम, द गिटार एटसेट्रा। लेकिन जब इसको काउंटेबल के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसमें एन का प्रयोग होता है। जैसे उसने एक तबला खरीदा तो बाउट ही बाउट ए तबला। इस तरह जब काउंटेबल के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो एन का प्रयोग इसमें किया जाता है। रूल नंबर 17 क्या है कि द प्लस सम एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए किया जाता है। वर्ग मीन्स उसका समूह को बताने के लिए किया जाता है। जैसे द प्लस एडजेक्टिव द प्लस रिच, इसका मीनिंग क्या होता है? रिच पीपल, अमीर लोग। द प्लस पुअर, पुअर पीपल, गरीब लोग, है ना। द प्लस ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पीपल, ईमानदार लोग। द एजुकेटेड मीन्स एजुकेटेड पीपल, शिक्षित लोग। तो द प्लस एडजेक्टिव, है ना, ये लगता है तो इसका मीनिंग इससे पूरा क्लास, उसका उस समूह का बोध होता है। जैसे द रिच है तो रिच पीपल, पूरे अमीर लोगों का बोध हो रहा है, अमीर लोगों के समूह का बोध हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है ए पुअर, एक ए पुअर मैन, है ना, गरीब व्यक्ति, ऐसे प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। रूल नंबर 18 में क्या कहा गया है, देखिए, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। आप पढ़े होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जिसमें सभी से तुलना होता है, द टॉलेस्ट मैन, द हैप्पीएस्ट मैन, द मोस्ट हैंडसम मैन, ठीक है। ये सभी सुपरलेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट, हैप्पीएस्ट, मोस्ट। लेकिन मोस्ट में कंडीशन है कि मोस्ट का प्रयोग बहुत के अर्थ में होने पर इसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज ए मोस्ट यूजफुल रिवर, यह एक बहुत उपयोगी नदी है। यहाँ बहुत इसका अर्थ आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। नोट नंबर 2, लेकिन मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में होने पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, अधिकांश लड़कियां खूबसूरत होती है, आकर्षक होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, अधिकांश विद्यार्थी मेहनती होते हैं। लेकिन व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव वर्ब है, सुपरलेटिव एडवर्ब, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं हुआ। विच पर्सन डू यू लाइक बेस्ट, यहाँ भी बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव एडवर्ब है। जहां डिग्री होगा वहां पर द का प्रयोग, जैसे ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द विलेज, यहाँ गर्ल होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 19 क्या कहता है कि द का प्रयोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन कौन होता है? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना। और कार्डिनल कौन होता है? 1 2 3 4। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग, जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द नेक्स्ट बस, है ना, ये भी द लास्ट बस।
लेकिन रोमन फिगर्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। रोमन फिगर्स जैसे ये, इसके पहले द का, जैसे किंग जॉर्ज फिफ्थ, है ना, किंग जॉर्ज द फिफ्थ नहीं होगा, किंग जॉर्ज फिफ्थ होगा। इस तरह क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड नहीं लिखता है। फिर इसमें है कि नेक्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट रहेगा। उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे वीक, मंथ, ईयर, डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, मिडनाइट, मंडे, जनवरी, फरवरी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है ना। जैसे लास्ट वीक, लास्ट द वीक नहीं लिखेंगे ना, नेक्स्ट मंथ, लास्ट नाइट, नेक्स्ट मंडे। लेकिन इसमें भी फिर एक्सेप्शन है, देखिए विद द, फॉर द लास्ट वीक, है ना, इस तरह प्रयोग होता है। सिंस लास्ट वीक, सिंस लगा लास्ट वीक और फॉर लगा फॉर द लास्ट वीक। ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना। फॉर द लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, ये सभी आपको याद रखना है। अब रूल नंबर 20 में है कि द का प्रयोग आविष्कार, इन्वेंशन की वस्तुओं के नाम के पहले होता है। जैसे द टेलीफोन, द टेलीविजन, द टेलीस्कोप एटसेट्रा, जिसका खोज किया गया है। लेकिन इसको काउंटेबल के रूप में प्रयोग करने पर एन का प्रयोग होता है। जैसे विनय हैज बाउट ए टेलीविजन ना, विनय ने एक टेलीविजन खरीदा है, तो ये सही होगा। विनय हैज बाउट द टेलीविजन ये नहीं होगा, क्योंकि एक टेलीविजन है ना, काउंटेबल, इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ याद रखने चीजें, जैसे लिसन टू द रेडियो होता है, लिसन टू रेडियो ये नहीं होगा ना। ऑन द रेडियो सही है, ऑन रेडियो ये गलत है। वॉच टेलीविजन, वॉच द टेलीविजन नहीं, ऑन टेलीविजन होता है, ऑन द टेलीविजन नहीं होता है ना। ऑन टीवी होगा, ऑन द टीवी नहीं होता है। इसी तरह और से रूल्स हैं, उनको देखेंगे।